बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले टिकटों को लेकर मारामारी, कोई भी खुश नहीं है। किसको खुश कर सकते हैं आप? किस युग में कोई खुश हुआ है? आप रामायण काल कहें, द्वापर काल कहें, जो काल कहें, कृष्ण काल कहें, गांधी का काल कहें, नेहरू का काल कहें, नेहरू का काल कहें, किसको संतुष्ट आप सबको कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह जैसे नेता मंत्री वही अपने आप में असंतोष जाहिर कर, जबकि एनडीए में खुद धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने कह चुके और कहा गया सीटों का बंटवारा हो गया। एक सीट सीधी उनकी विधानसभा नहीं दी तो उस पर वो बिल्कुल क्यों चिराग पासवान के किसको कैसे दे दी जाए उसकी पार्टी को। गठबंधन की राजनीति में लेकिन फिर भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम डिक्लेयर भी कर दी, पहली लिस्ट जारी कर दी 71 की। ऐसी स्थिति में उन्होंने जारी किया, उसमें हो नंदकिशोर यादव जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, सबसे वरिष्ठ नेता, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उनका टिकट कट गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं काम करता हूं। कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ईमानदार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे हों, लेकिन उनका टिकट कट गया, कोई बात नहीं। टिकट युवाओं को मिला, महिलाओं को मिला, लोगों को मिला, लेकिन असंतोष तो रहेगा। वो परीक्षा सब पार्टियों की होगी। अब जनस्वराज पार्टी में तो कोई असंतोष होना नहीं था, उन्होंने जिसको चुन लिया। कुछ लोग हो सकता है छिड़ जाए, कुछ नए आ जाए, क्योंकि तो पूरी नई पार्टी है। जिस ढंग से पीके प्रशांत कुमार जिस ढंग से लगे हुए हैं वो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो स्थितियां हैं, जो स्थितियां बनी हैं, उसमें इसको देखना होगा कि क्या हम ऐसे व्यवस्था में है जहां जनता दल यू है, उनमें भी कुछ लोग नाराज होकर खड़े हैं, बाहर धरना, मुख्यमंत्री के बाहर धरना दे दिया है। और सबसे बड़ी जो दावे कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल माने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और राहुल गांधी, वहां और कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी में किसी का नाम, राहुल गांधी का से बात दिल्ली से वापस भगा दिया बिना टिकट, बिना बात किए। तेजस्वी यादव से बात ही नहीं की श्रीमान राहुल गांधी ने, कहा भाई हमने जो तय कर लिया, हमें तो 10 सीटें चाहिए। फैसला उसका आ जाएगा जब तक हम चर्चा करें। लेकिन उनका तो और कोई, उनके और घटक भी अलग अलग लोगों ने, सीपीआई उनके साथ जो वामपंथी विचारों वाले हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। माओवादी जो पार्टी उनकी वहां पर है, तो माओवादी के पास सहानुभूति तो उनकी होती रही, ऐसे समय में नहीं होगी, उसमें तो गठबंधन नहीं होगा। ओबीसी अलग अपने उम्मीदवार के लिए लगे हुए हैं। तो कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी का तो बने प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में सीट बने उससे पहले ही काफी विद्रोह के स्वर दिखाई दे रहे हैं। मांझी ने जो किया, पासवान ने जो किया खींचातानी, फिर भी वो कहीं न कहीं उनको नियंत्रण में लाए जाने की कोशिश आखिरी क्षणों तक जारी रही है। लेकिन देखना होगा कि मारामारी चुनाव पर कितना असर डालेगी। मैं आज कोई भविष्यवाणी केवल एक सूची जारी होने से या 2 सूची, आरजेडी ने भी अपनी कुछ जारी की, फिर उसको विड्रॉ किया, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। मैदान में जिसने काम किया होगा, जनता के विकास के लिए काम किया होगा और आगे उससे प्रति विश्वास होगा, वही चुनाव में सफलता पा सकता है या पाना चाहिए, यही मेरा मानना है।